लोकसभा चुनाव की समाप्ति और उसके बाद देश में एनडीए की नई सरकार का गठन और उस सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का अहम योगदान रहता है। और नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जी हां, 29 जून को नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, उस बैठक में नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में एक अप्रत्याशित चेहरा के तौर पे जाने जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। राजीव, क्या लगता है, नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, उस बैठक में क्या कुछ फैसला ले सकते हैं? जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, वो नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की भारतीय राजनीति में जो अहमियत है, उनकी जो शक्ति, राजनीतिक शक्ति है, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो ऐसी पार्टियां हैं दोनों की, जिस पर पूरी केंद्र की सरकार, नई मोदी सरकार टिकी हुई है। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के तुरंत बाद ही अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई है। स्वाभाविक है कि उस बैठक में कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हम जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें कई मुद्दे हैं जिस पर वहाँ फैसला लिया जा सकता है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि नीतीश कुमार, जिस तरह उनका सेहत, उनका स्वास्थ्य जिस तरह से इस समय ठीक नहीं चल रहा है, तो संभव है कि नीतीश कुमार पार्टी की बागडोर अपने किसी दूसरे नेता को दें। दूसरी बात यह हो सकती है कि नीतीश कुमार के पास एक बहुत सुनहरा मौका मिला है, जो बिहार की पुरानी मांगें रही हैं, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की या फिर बिहार को विशेष पैकेज देने की। वहाँ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। और विशेष पैकेज की मांग नीतीश कुमार बिहार के लिए या बिहार के विकास के लिए वो लगातार करते रहे हैं और उनकी कोई नई मांग नहीं है। ये मांग जब वो बिहार की सत्ता की बागडोर 2005 में जो पहली बार जो पूरी मेजॉरिटी के साथ जब वो एनडीए को सत्ता में लाए थे, उस समय से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करते रहे हैं। तब बात अलग थी कि तब यूपीए की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। अगर हम देखते हैं नीतीश को 2015-14 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश की सत्ता की बागडोर आती है, तो नीतीश कुमार समय समय पर जिस तरह के फैसले लेते रहे हैं। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था बिहार में, तब वो नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं हुआ करते थे। लेकिन 2017 के बाद फिर एक बार उन्होंने अपना निर्णय बदला और बिहार में फिर वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन कभी भी उनको केंद्र की सत्ता में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा 2021 तक नहीं मिला था। राजीव, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में एनडीए की नैया डगमगा रही थी, तो नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर खुद को रखा, पार्टी की कमान खुद संभाल ली। क्या लग रहा है, आगे विधानसभा चुनाव है 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव, उस चुनाव से पहले नीतीश कुमार ये जोखिम उठाना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी और के खाते में जा सकता है, पाले में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? नीतीश कुमार ऐसा लगातार प्रयोग करते रहे हैं। अगर हम नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर हम अगर उसका गौर करें, उनके ये पर, तो वो अब तक इस तरह का प्रयोग करते रहे हैं। उनका जो राजनीतिक कैरियर बिहार में 1985 में जब शुरू होता है, वो पहली बार विधानसभा में जाते हैं, तब उस समय से नीतीश कुमार इस तरह के फैसले लेते रहे हैं। पहले वो लालू प्रसाद के साथ थे, उन्होंने 1989 में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1992 आते आते उनका लालू से भी मन भर जाता है और लालू प्रसाद से वो अलग हो जाते हैं। तब वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ चले जाते हैं, फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनकी लंबी पारी चलती है। लेकिन आप देखिएगा उसके बाद फिर वो शरद यादव के साथ हो लेते हैं और शरद और जॉर्ज दोनों उनके साथ हो लेते हैं। फिर उन्होंने दोनों को किनारे कर दिया। तो इस तरह से अगर हम नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक जीवन देखते हैं, तो नीतीश कुमार इस तरह के फैसले लेने के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। और आगे के दिनों में अगर वो इस तरह का फैसला नहीं लेते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नीतीश कुमार एक बार फिर बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार जो केंद्र सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो काफ़ी अहम है। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यह दो ऐसे राजनेता हैं जिनकी पार्टियों के समर्थन से ही आज नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी
हुई है। तो नीतीश कुमार या तो कोई बहुत बड़ा डील करना चाहते हैं केंद्र सरकार के साथ, इसलिए वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जी राजीव, बुला रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जदयू के तमाम सांसद और तमाम विधायक उसमें मौजूद रहेंगे, तमाम शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बिहार में सीटों का नुकसान हुआ है, उस पर तो चर्चा जरूर होगी। लेकिन क्या इस आर में कोई बड़ा फैसला देखने को मिलेगा? आपके नज़र में क्या कुछ हो सकता है फैसला? देखिए, एक फैसला तो बिल्कुल स्पष्ट है विश्वजीत कि अब नीतीश कुमार चुनाव मोड में आ चुके हैं। और वो चुनाव मोड क्या है? बिहार विधानसभा का चुनाव। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव ड्यू है और 2025 के नवंबर में ये चुनाव होना है। हो सकता है कि ये चुनाव पहले ही हो, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से फैसले ले रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने नौकरियों का पिटारा खोला है, तो इसका सीधा संबंध है कि उन्होंने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नौकरी दे चुके हैं और करीब 3.25 लाख पदों की फिर से उन्होंने कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ले ली है। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार पूरी तरह चुनाव मोड में आ चुके हैं और वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में ये सब जानता है कि नीतीश कुमार इन दिनों जिस तरह की सरकार चला रहे हैं और जिनको जो जनादेश मिला है, वो तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, वो बिल्कुल वो नहीं चाहेंगे कि वो अल्पमत की सरकार चलाएं या वो अपने पार्टी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो इस बार राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार कई अहम फैसले ले सकते हैं। एक चुनावी अगर उनका ये देखें तो राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार समय पूर्व बिहार विधानसभा का चुनाव करा सकते हैं। और ये मामला तब से शुरू हो गया जब उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ करके वो भाजपा के साथ चले गए। क्या इस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि जो चुनाव 2025 में होने हैं, बिहार विधानसभा चुनाव, वो चुनाव 2024 में हो जाए? आसार दिख रहे हैं इस बात के लिए? ये राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें कई मुद्दों पर बात होगी और ये सिर्फ चुनाव के मुद्दों पर नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ इस बार उनकी किस तरह की भूमिका रहने वाली है या वो बिहार के लिए वो किस तरह की मांग करते हैं केंद्र सरकार से। मैंने पहले ही कहा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज की मांग पर भी वो आम सहमति बनाएंगे अपने पार्टी के अंदर। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार को जिस तरह की सफलता मिली है पिछले 2 चुनावों में, ठीक है, इस बार बिहार में नीतीश कुमार का ही सिर्फ उनकी ही सांसदों की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी की भी संख्या कम हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो इस विपरीत परिस्थिति में बिहार की 40 में से 30 सीटों पर जिस तरह से जीत दर्ज की है, तो इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार, वो विस्तृत चर्चा होगी वहाँ पार्टी में। पहले संगठन के तौर पर भी वहाँ पर चर्चा होनी है कि संगठन का विस्तार किया जाए और जदयू चाहती है कि देश के अन्य राज्यों में भी अपने पार्टी का संगठन को मजबूत करके वो वहाँ भी चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। तो इस तरह के कई फैसले हो सकते हैं विश्वजीत। और सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी इस नई मोदी सरकार में, जो पहली बार शपथ ग्रहण के साथ बिहार के जदयू के 2 नेताओं को केंद्रीय मंत्री पद दिया गया है, तो नीतीश कुमार इस बार कुछ बड़ा बार्गेन करने की स्थिति में हैं अभी, और वो कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। तो अभी कार्यकारिणी में कई मुद्दे हैं। मैंने कहा पहले भी कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज के साथ साथ और भी मांग, और फिर विधानसभा चुनाव जो वो समय से पूर्व चाहते हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने दिसंबर में राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, तो उसका नतीजा हम लोग तुरंत जनवरी महीने में देखे कि उन्होंने जरा राजद को टाटा बाय बाय करके फिर वो भाजपा के साथ चले गए। तब इसमें राजनीतिक गलियारे में तब ये भी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ डील हो गई है और भाजपा के साथ वो लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन वो तो खैर नहीं हुआ। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होना है इस साल, तो बिहार को भी वो चाहेंगे कि बिहार विधानसभा को भंग करके एक बार फिर वो नया जनादेश लें। और जिस तरह से वो तीसरे सबसे कम सदस्य संख्या वाली पार्टी का पहली बार नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार, तो वो पूरा जनादेश के साथ फिर सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। तो कई आयाम खुले हुए हैं इस कार्यकारिणी की बैठक में और कई बड़े फैसले होने की संभावना है इस बैठक में। शुक्रिया राजीव। तो देखिए, विपरीत परिस्थिति में बिहार में एनडीए ने 30 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन जदयू और बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ। इसके बावजूद जदयू किंग मेकर की भूमिका में रही। नई एनडीए सरकार में नीतीश कुमार इस बार अहम योगदान निभा रहे हैं। देश की एनडीए सरकार में
और देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ऐलान करते हैं कि जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को राजधानी दिल्ली में होगी और कई अहम फैसले उस बैठक में लिए जा सकते हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या फिर कोई और जदयू का नया अध्यक्ष होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा है। तो यह भी देखना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025-24 में हो जाए। तमाम सवाल के जवाब 29 जून के बाद आपको मिल जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।